को पता है रिसेंटली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरपूर वोट्स लिए, उनको लोगों ने भरपूर साथ दिया। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहना चाहता हूं, कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसकी वजह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमें याद है उमर साहब ने ये इलेक्शन किस बिना पे लड़ा है, अमन क्या उस मेन मोटिव, ये किस बात को लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि हम 370 वापस लाएंगे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है हम 35 वापस लाएंगे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि हम स्टेट रूल वापस लाएंगे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है दैट वी विल प्रोवाइड 2 लाख जॉब्स। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है दैट वी विल गिव 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वी विल गिव 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री। इन सब चीजों पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। चलो, मैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आई विश देम ऑल द बेस्ट कि वो अच्छा करे। बट मैं एक चीज उमर साहब से कहना चाहता हूं। उमर साहब देखिए, आपने जो वादे किए हैं इस बार, चाहे वो 370 को लेके, चाहे वो स्टेटहुड को लेके या कोई और चीजों को लेके, आप ये मत समझ लेना कि ये वादे कोई भूल जाएगा। मैं सईद अबरार बार बार आपको ये वादे याद दिलाता रहूंगा। जितने भी आपने वादे किए हैं, चाहे 370 हो, चाहे 35A हो, या जॉब्स, हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, या हम इस करो प्रोवाइड 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, या ताइने तुई उमर साहब यूं चीज करियो, ये सईद अबरार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है अल्लाह के फजल से। मगर अगर आप इन चीजों पे खड़े उतरे नहीं, अगर आपने ये चीजें नहीं की, आप ये याद रखिएगा ये बात, सईद अबरार वो बंदा होगा जो आपको मजबूर करेगा रिजाइन देने पे, जब आप लोगों की खिदमत नहीं कर पाओगे, जब आप अपने वादों पे खड़े नहीं रह पाओगे। आपने बहुत सारे वादे किए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब से उमर साहब कहते थे जितनी भी छोटी पार्टीज यहां बनी है, चाहे अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने इनको डिफेम किया कि ये बीजेपी की बी पार्टीज है। इवन कि मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि बीजेपी का जो नाम खराब कश्मीर में हुआ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ। अब मैं देख रहा हूं उमर साहब गले मिल रहे हैं होम मिनिस्टर से, उमर साहब गले मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले इन साहब हुकूमत है, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हो, चाहे सजाद गनी, चाहे कोई भी हो, अगर तुम मोहम्मद का दिल कैसे इवन साम कहिए, तब भी यही मसले थे। उमर साहब वी हैव गॉट मोर इश्यूज, हमारे पास मोर इश्यूज है, ज्यादा इश्यूज है 375 को छोड़ के अच्छे वारिया बेच इश्यूज, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अब 370 को समझो जो कत मीन बात बिकॉज जैसा वन यम 370 खोत बाकी इश्यूज गो टाल रहे 370 को तन इलेक्शन लोग 370 पे या वे इंपॉर्टेंट इश्यूज। वही बात तो अल्ताफ बुखारी साहब भी कह रहे थे, वही बात तो सजाद गनी लोन साहब भी कह रहे थे, वही बात तो दीगर छोटी पार्टीज भी कह रहे थे। तम साथ तुम बी टीम तो सी टीम तम साथ अगर समखान सेंटरस में तुम की मूजूब समखान तुम्हें समखान इन मसलों के लिए जिसके लिए आप वहां पे गए हो। तम साथ आज तुम समझे सेंटर में मिनिस्टर वो आप पर्सनली तो पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं गए, आप लोगों के लिए गए वहां पे, मैं मानता हूं ये बात। मगर जब कोई और जाता था तुम साथ क्या होता था, तो क्या जैसे मनवाना बी टीम सी टीम, आप कौन सी टीम हो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप कौन सी टीम हो? या तो हम बेवकूफ है, हमने आपको वोट दिए हैं, या तो आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। मेरी आपसे गुजारिश है उमर साहब, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि आपकी हुकूमत अच्छा काम करे। आपने जो वादे किए हैं लोगों के साथ, आप वो वादे पूरे करें ताकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है तुम रोजन बराबर लू गसन हर्ड गसन ये मिलट कोशिश वरिया जुल्म। उमर साहब कश्मीरियों ने बहुत जुल्म देखे, आपको पता है, फारूक साहब को भी पता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, चाहे उमर साहब हो, चाहे फारूक साहब हो, चाहे कोई भी साहब हो, कि आप जो पिछली जो पाथकुन गो सुत्रो साइड लेट अस स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट इट विद यू। आप काम कीजिए अब लोगों के, लूट दिलो तहीद रोज नो इतनी तो ये मिल देता मैंडेट, लोग आपके साथ वैसे ही रहेंगे।
लेकिन काम अब आपने करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आपने काम नहीं किया, अल्लाह पाक की कसम मैं खा के कहता हूं, उमर साहब आप सीएम है, मैं तो मैं भी सीएम हूं, लेकिन सीएम मतलब कॉमन मैन। आपको हमने चुना है हमारी खिदमत करने के लिए, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, उमर साहब अगर आप अपने वादों पे कायम नहीं रहे, अगर हमें 2 जॉब्स नहीं मिले, अगर हमारा 370 का मसला हल नहीं हुआ, 35A का मसला हल नहीं हुआ, स्टेटहुड का मसला हल नहीं हुआ, तो ये सईद अबरार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, बीइंग ए कॉमन पर्सन, बीइंग ए कॉमन मैन, मेरा हक बनता है, हमने वोट दिया है, हमने आपको चुना है। जब तक आप अपने वादे पूरे नहीं करोगे, मैं सईद अबरार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। आप वादे करोगे, हम आपके साथ हैं। आप वादे नहीं करोगे, अल्लाह पाक की कसम, आपको रिजाइन करने पर सईद अबरार मजबूर करेगा। बाकी वसल्लम।